तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि कल से ही आप लगातार ये डिमांड कर रहे थे, सर आखिर आप एयरफोर्स ग्रुप सी के विषय में कुछ बताएं, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दें सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जो कि मुझे कह सकता हूँ कि एयरफोर्स जब ग्रुप सी की बात होती है तो बेसिकली सिविलियन पोस्ट हो जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी रही है, सर हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हमें एक बेहतर मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया आया हुआ है सर, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है और हम चाहते हैं सर हम इसके लिए भी मौका लें और इसके लिए भी अपीयर हों। तो आपकी लगातार रिक्वेस्ट के बाद फाइनली आपका आदेश सर आंखों पर, और आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, ये हमेशा डिसाइड करता हूं और ऑब्वियसली आपके हर आदेश का अनुकरण करता हूं मैं। तो आपका आदेश था कि सर इसके नोटिफिकेशन के विषय में बताएं, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थोड़ा देर धैर्य से बैठना है आपको, सब कुछ, और कैसे इसकी आगे तैयारी करना है, पढ़ाई का क्या रिसोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर पड़ेंगी और किस स्टैंडर्ड की आप क्लासरूम में स्टडी करें, किस तरह के कोर्स को आप ज्वाइन करें जो बेहतर होगा, और मेजर कल से आपकी कैसे मदद करेगा इस पूरी प्रक्रिया में, इसके विषय में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट 24/7/2021। तो बिल्कुल तेजी के साथ फटाफट जो है अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर लो यार, और बिल्कुल भर करके आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। आइए उस प्रक्रिया को आगे बताते हैं। लास्ट डेट वैसे 22 तक दिया हुआ है, बट मेरे को मैटर नहीं करता, जितनी जल्दी आप फॉर्म भर के, जो क्वालिफिकेशन आप जिस स्टैंडर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप जितना जल्दी भेज दें आपके लिए उतना अच्छा कहा जाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड, बिल्कुल बेटा, एयरफोर्स की कोई भी प्रोसीडिंग जो होती है, एडमिट फॉर्म जिस दिन आपका क्लोजिंग हो जाएगा, एग्जैक्ट उसके 2 महीने बाद आपके जो है एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए जाएंगे, और कंसर्न सेंटर जहाँ के लिए आपने अप्लाई कर रखा होगा, जिस सेंटर के लिए कर रखा होगा, वहाँ के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो वैकेंसीज मोटा मोटा आई हैं, मेजरली आप समझ लीजिए कि दिल्ली के लिए आई हैं, ज़्यादातर वैकेंसीज दिल्ली की हर लोकेशन से एयरफोर्स सेंटर्स के लिए हैं, और कुछ जो है वैकेंसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, और साथ ही साथ जो है आपके कानपुर सेंटर के लिए आए हुए हैं। तो एक बड़ा डिटेल्ड वर्जन बगल में लिखा हुआ भी दिखाई देगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन मोड पूरी तरह से भैया ऑफलाइन है, मतलब फॉर्म आपको जो भरना है, ये मुझे याद आ जाता है 2017 के पहले की कहानी, जिस तरह की प्रक्रिया एयरफोर्स रैली भर्ती के लिए किया करता था, सेम वही फॉर्मेट है। बट इस बार अच्छी बात यह है कि किसी दुकान पे जाके आपको वो फॉर्म नहीं खरीदना है, बल्कि आप नेट से उसका फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर लें, उसको बाकायदे टाइप कर लें। हिंदी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में कर लीजिए, और अंग्रेजी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं तो उसमें कर लीजिए। फॉर्मेट आपको बगल में दिख रहा है, यही फॉर्मेट है जो आपको वहाँ पे जो है टाइप करा लेना और उसका फॉर्म भर के कंप्लीटली ऑर्डिनरी पोस्ट से वहाँ पर भेजना है। एज की बात कर लें तो जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है वो 1/1/2000 जो है 21 को बेस बना के मांगा गया है, और एज का जो क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का इसमें मौका दिया गया है। तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छा एज का ड्यूरेशन है और ज़्यादातर बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन भी है, 3 साल फॉर द ओबीसी है और 5 साल आपके SC/ST के लिए है, एंड 10 साल फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए दिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एयरफोर्स के अंदर ये सिविल पोस्ट है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इट्स नॉट जो है मिलिट्री पोस्ट, इसको डिफेंस पोस्ट आप नहीं कह सकते हैं, बट सिविलियन कैटेगरी में आता है। तो जो सिविलियन कैटेगरी के सारे नॉर्म्स लागू होते हैं हमारे सिविल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है। पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, बहुत बच्चे चिंतित थे, पेपर हिंदी भाषा में भी होगा भैया और अंग्रेजी भाषा में होगा। आइए वैकेंसी डिटेल को थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। लंबा चार्ट है बट समझाऊंगा, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स जो है सेंटर मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 110010। इसके लिए जो सीट आई हुई है, पर्टिकुलर इस सेंटर के लिए जो सीट्स आई हुई हैं, कुक की जो है वो 1 सीट है, मेस स्टाफ की 1 सीट है और MTS की 1 सीट है। फिर पहले प्रेसिडेंट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, बरार स्क्वायर, नारायणा, न्यू दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली 110010। बिल्कुल इसके लिए हिंदी टाइपिंग में 1 वैकेंसी आई हुई। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए बच्चा 2 वैकेंसी आई हुई है। वहीं एयर ऑफिसर कमांडिंग CSDO AF सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली, फिर से आपका जो पिन कोड आ जाता है 110010। MTS में 1 आया हुआ। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड गुड़गांव की बात कर लें 122001 पे, तो कुक के लिए 1 वैकेंसी वहाँ पे आई हुई है। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 और मैसेज स्टाफ के लिए भैया 1 आया हुआ है। वहीं द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 110010। फिर से हिंदी टाइपिंग के लिए 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS के लिए 4, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए भैया आपका 4। वहीं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 110010 की बात कर लें भैया, तो LDC, ठीक है ना, लोअर डिवीजन कैटेगरी में होती है, लोअर डिवीजन
क्लर्क की कैटेगरी में वैकेंसी होती है 9 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1 है, हाउसकीपिंग स्टाफ का भैया 4 है आपका। 6 एयरफोर्स जो है लाइजन यूनिट CLO एयरफोर्स स्टेशन कानपुर PO चकेरी कानपुर यूपी के लिए MTS में केवल मल्टीटास्किंग ऑफिसर्स के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, ज़्यादातर दिल्ली के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। कमांडिंग ऑफिसर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर CLO एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, रेस कोर्स न्यू दिल्ली के लिए बच्चा हिंदी टाइपिंग की एक वैकेंसी आई हुई है। द स्टेशन कमांडर जो है एयरफोर्स स्टेशन डिस्ट्रिक्ट अंडमान निकोबार आइसलैंड पिन जहाँ पे 744301 है, वहाँ के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए एक है, स्टोर कीपर के लिए एक है, कारपेंटर के लिए एक है, पेंटर के लिए एक है, मैस स्टाफ के लिए एक है। तो ठीक ठाक आया हुआ है अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर ले तो। फिर द एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली 11003 के लिए LDC की एक है, स्टोर कीपर की जो है 2 है, एंड सुपरिटेंडेंट या कहते सुपरवाइजर जो है स्टोर डिपार्टमेंट के जो होते हैं उनके लिए 15 वैकेंसी आई हुई है। सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए 3 आई हुई, कुक के लिए 3 वैकेंसी आई हुई है। तो ये बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपके सामने वैकेंसी का वर्जन रखा कि जो अपॉर्चुनिटी जो वैकेंसीज वहाँ पर आपके लिए बच्चा प्रॉपर तरीके से आई हुई हैं, इस बात को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही आपकी वैकेंसी। अब आप समझने की कोशिश करेंगे क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। अब देखिए क्या क्या कैटेगरी है। जब हम सिविलियन मैकेनिकल जो है ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में भैया 10th पास, जैसे कि आपने देखा क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th दो डिफाइन किया गया है, और ग्रेजुएट कैटेगरी भी है। तो 10th के लिए जो है ड्राइवर कैटेगरी में मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट एंड हैवी व्हीकल, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाइट या हैवी व्हीकल के लिए होना चाहिए। मस्ट possess प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, मतलब 2-3 साल का आपका अनुभव होना जरूरी है। मतलब एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो भैया, जहां भी आप काम कर रहे हो तब आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक की बात कर लें तो 10th पास, डिप्लोमा इन कैटरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस लेटर आपके पास 1 साल का होना चाहिए कि एज ए कुक आपने काम किया हुआ है। पेंटर स्किल्ड में आता है, 10th पास आर ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड पेंटर ऑफ एक्स सर्विसमैन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड लाइक पेंटर। तो ध्यान रखिएगा कि 10th पास या ITI का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए आ सकते हैं। कारपेंटर की बात करें 10th पास ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर आर एक्स सर्विसमैन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड लाइक कारपेंटर रिगर, ठीक है ना, ये कैटेगरी रखी गई। हाउसकीपिंग में भी 10th रखा गया है। मेस स्टाफ में जो मल्टीटास्किंग है बेटा वहाँ भी 10th रखा गया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है आपका MTS जिसको हम लोग कह रहे थे, उसमें भी आपका पूरा का पूरा जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है भैया वो आपके सामने 10th पास की कैटेगरी रखी गई है। फिर बच्चे पूछ रहे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या है, तो सुपरिटेंडेंट स्टोर सुपरवाइजर ग्रेजुएशन मांगा गया है। वहीं LDC की बात कर लें हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी की, तो 12th होना चाहिए। मस्ट हैव टाइपिंग स्पीड 35 WPM आपका इंग्लिश में होना चाहिए और 30 पर मिनट जो है वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। ये लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं। हिंदी टाइपिस्ट करना है, 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड मिनिमम पर ऑन कंप्यूटर, इतना आपको आना चाहिए। स्टोर कीपर भी 12th पास का कैटेगरी का आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशनल स्ट्रक्चर है जो आपको समझ लेना वहाँ बहुत ज़रूरी है। कारपेंटर भी इसमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं पूरी वैकेंसीज जब बता रहा था आपको, तो जो कुक ऑर्डिनरी तक मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पूरा कैटेगरी होते हुए कुक तक गया था। फिर कारपेंटर और हाउसकीपिंग स्टाफ, मैस स्टाफ, MTS सबकी ठीक ठाक वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन फी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस के लिए नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चा, इसमें ध्यान रखिएगा। कॉल लेटर्स बाकायदे आएंगे आपके वाया मेल इन्फॉर्मेशन या वाया डाक, आपके पास कॉल लेटर्स इशू कराए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए, फिर आपको जाना होगा। ऑब्वियसली स्किल टेस्ट हो गया, रिटन एग्जामिनेशन है, फिजिकल भी होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, क्योंकि जिस कैटेगरी के लिए आप जा रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी के तौर पे भी देखेंगे कि वो कार्य आपको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स चेक की जा रही है। तो जो भी हुनर हो बच्चा वही अप्लाई करना, फालतू काम मत करना, क्योंकि स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट भी वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फाइनली फिजिकल टेस्ट भी होगा इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत उसी पैरामीटर पर। सिलेबस फॉर LDC को लेके जो सिलेबस है, या MTS HKS शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। LDS मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी हो, या मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, या हाउसकीपिंग स्टाफ हो, या मेस स्टाफ हो, या फिर आपके लॉन्ड्री मैन हो, या फिर अदर जितने भी ट्रेड्स हैं, सारी ट्रेड्स के लिए जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये मोटा मोटा पूछा गया है। वहीं स्टेनोग्राफर कैटेगरी में जो वहाँ भी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए यही आपका जो है सब्जेक्ट है जो सब में पूछा जाएगा। अब पूछेंगे आप पढ़ाई, तो बिल्कुल बेटा 10th स्टैंडर्ड का पूरा टीचिंग है, और बिल्कुल वही वाई कैटेगरी का सिलेबस मान के चलिए, इतना हल्का भी मत मान के चलिएगा। आपको बाकायदे अर्थमेटिक पे अच्छा काम करना होगा, रीजनिंग पे अच्छा काम करना होगा, इंग्लिश पे अच्छा काम करना होगा, और जनरल अवेयरनेस पे अच्छा काम करना होगा। एंड बीइंग अ मेजर कल सी क्लासेस हर फॉर्मेट, ऑफलाइन प्रोग्राम भी इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों के स्पेशल बैच है, और साथ साथ बेहतरीन बुक्स हम इशू कर रहे हैं आपके लिए, अर्थमेटिक की, रीजनिंग की, आपके जो है
जीके की, जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश की, जो कि स्पेशली ग्रुप सी के लिए, एयरफोर्स के लिए हमें किताब बना रहे हैं। बिल्कुल वेल डिज़ाइन किताब आपके सामने होंगी और इन किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बच्चा बेहतर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा वैकेंसीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या है सर, और प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में आपको पता चल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस वहाँ कर दिया जाएगा बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। आइए, हाउ टू अप्लाई, बच्चे पूछ रहे थे सर प्रोसीजर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है बच्चा इसके लिए। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। अपनी चॉइस का सेंटर चुन सकते हैं, क्योंकि आप ही को ड्राफ्ट बना के भेजना है वहाँ पे जो है ऑर्डिनरी पोस्ट है भैया। तो अपने चॉइस के हिसाब से जिस सेंटर के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो वो डिफाइन कर देना वहाँ के लिए। और मल्टी भी जा सकते हैं, दैट मीन आप 2 3 4 सेंटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि सबके लिए अलग अलग आपको जो है फॉर्म भेजना होगा भर भर के। तो आपको हर जगह बुलाया जाएगा, हर जगह टेस्ट में आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी ड्यूली सपोर्टेड विद द डॉक्यूमेंट टू रीच कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन थ्रू द ऑर्डिनरी पोस्ट। ध्यान रखिएगा कि जो ये फॉर्मेट आपको दिया गया, फॉर्मेट बगल में दिख रहा है, इसी फॉर्मेट को आपको टाइप करा लेना। अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में करा लीजिए, अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो इसी फॉर्मेट को टाइप कर लीजिए और अपना सारा डिटेल इसमें भर दीजिए। उसके बाद इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड है, जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन के समय, उसको अटैच करिए। सब सेल्फ अटेस्टेड रहेगा और बाकायदे उस लिफाफे में भर के 10 रुपये के स्टाम्प लगा के बच्चा आपको बाकायदे उस स्टेशन पर भेज देना है, जहाँ के लिए, जिस स्टेशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर विल नॉट एक्सेप्टेड। ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा वहाँ मान्य नहीं होगा। मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिए, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से नहीं अलाउड होगा। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितना भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे 10th है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होगी, 12th है तो वहाँ भी मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होगी, ग्रेजुएशन है तो वहाँ भी रिक्वायर्ड होगा। एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसका भी अगर कुछ सर्टिफिकेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूरी है, कहाँ आपने काम किया है इससे पहले, जहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एज रिलैक्सेशन जैसी चीज़ें भी ऐड हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं, आपका नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अक्लेम अकम्पाइंड विद द एप्लीकेशन शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, और पूरा पूरा सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, सब भर के आपको भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप इन इंग्लिश हिंदी, रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो वहाँ पे आप बाकायदे भेजेंगे। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ एड्रेस इनवलप विद स्टैम्प, 10 रुपये का जो है स्टैंप लगा करके आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे टाइप करके भर के बाकायदे वहाँ पे भेज देंगे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड। हर पोस्ट के लिए, मतलब आप मान लीजिए हो सकता है 2-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हों आप, तो हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आप भरेंगे, उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अटैच करेंगे और आप उसको सेपरेटली भेजेंगे। एक में ही 3-4 पोस्ट के लिए मत अप्लाई कर देना बच्चा, सब पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग एक्सपीरियंस लेटर और टेक्निकलिटीज़ के साथ आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेंट मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड आप कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, डिटेल मैंने पूरा शुरू में बता दिया, उसको देख के भरिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो सेम फिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, और सेम पासपोर्ट साइज जो एप्लीकेशन पे लगाया है वही फोटो को जो है आपको फिक्स कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो उसको ऊपर भी आप फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। 2 फोटोग्राफ आपका। मैं समझाना चाहता हूँ बेटा कि जो भी बच्चे इसके लिए अपीयर हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपका रिक्वेस्ट था, दैट्स व्हाई आई केम एंड फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्म में। बाकी कोई डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चा आके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन बुक्स हम आपको अरेंज करवाएंगे एमकेसी पब्लिकेशन से जल्दी, एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए, जहां आपको प्रॉपर अंगणित मतलब अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का मटेरियल मिल जाएगा। आप बाकायदे उससे लेके भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमकेसी लर्निंग ऐप से भी जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं इसका, क्योंकि क्लर्क कैटेगरी का पेपर है पूरा पूरा। और साथ ही साथ हम इसको ऑफलाइन बैचेज भी इशू कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल आपको उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल जाएगी जिससे आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। तो मुझे लगता है अगर एलिजिबिलिटी है, मौका है बेटा, तो बिल्कुल इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है और शर्म वाली भी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इंसान को अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए। काबिलियत और क्षमता के अनुसार अगर आप अपीयर होते हैं, प्रयास करते हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि फाइनली आपकी सफलता, गवर्नमेंट जॉब और आपके फैमिली का सेटिस्फैक्शन और आपके फैमिली का केयर बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी माध्यम से, किसी भी रास्ते से आप बना के बेटा उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, फटाफट फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिए, सारी फॉर्मेट दे दिया। कोई क्वायरी होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल गुड लक। बिल्कुल ऑफलाइन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो फटाफट आइए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत।